आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रैली कर रहे थे और एक तरफ उनका स्वागत बिना चीनी वाली चाय को परोसकर, वो भी चौराहे में चाय को स्टोव पर बनाकर किया जा रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन दो राज्यों के दौरे पर हैं जहां चुनाव हैं। एक बिहार में उनकी रैली खत्म हो चुकी है, दूसरा दोपहर के बाद वो पश्चिम बंगाल में होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की रैली में बोलते उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बीजेपी वालों को जाहिर तौर पर ये तस्वीर देखकर अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये फोटोज शेयर किए हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग चौराहे पर खड़े होकर चाय बना रहे हैं। आप कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी अपने आप को चाय वाला कहते हैं। नहीं, ये मामला कुछ और है। पहले आप देखिए, पीछे लिखा है मोतिहारी वाली चीनी मिल का चाय पिए कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर लोग बैठे हैं, न केवल चाय बनाई जा रही है बल्कि चाय परोसी भी जा रही है। पीछे जो शख्स बैठे हुए उनके लिखा हुआ है फीकी चाय की दुकान, फीकी चाय की दुकान। फीकी चाय की दुकान क्यों यहाँ पर लोग खोल के बैठे हुए हैं? मोदी जी फीकी चाय क्यों पियेंगे? तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया हुआ कुछ साल पहले का वादा है। दोस्तों, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर में घूम रहे थे। उस वक्त वो बिहार के मोतिहारी आए थे, यही बिहार का मोतिहारी जहां आज मोदी आए हुए थे। यहाँ मोदी ने कहा था कि चीनी मिल को दोबारा शुरू करने का मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, ये भी कहा था मोदी ने कि अगली बार मोतिहारी आऊंगा तो मोतिहारी की जो चीनी मिल है इसकी चाय पीऊंगा। सुनिए दोस्तों, मोदी ने मोतिहारी की चाय के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। मोदी का वादा तो अधूरा निकला, लेकिन वो लोग जो उनके स्वागत में फीकी चाय बना रहे थे उन्होंने पीएम को जबरदस्त सुनाया। आज शहर के गांधी चौक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। आपको बता दे कि 2014 में यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने चंपारण के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चंपारण के सौगात में यहाँ के चीनी मिल चालू कराएंगे और यहीं के चीनी से दोबारा आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से चीनी से चाय पीकर जाएंगे। आपको बता दे कि लगातार उनका 5वां बार हो गया चंपारण के कर्म भूमि पर, लेकिन उन्होंने चीनी मिल का जिक्र नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस शहरवासियों को फिक्के चाय पिलाकर उनको स्वागत कर रही है। साथियों, चंपारण के कर्म भूमि पर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे। आज उनके थोड़े देर में गांधी मैदान से उनका जुमला वाला भाषण होगा। निश्चित तौर पे इस चाय पिलाकर इस माध्यम से हम लोग उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप में थोड़ा भी शर्म अगर बाकी है तो निश्चित तौर पे आज की भाषण में आपने चीनी मिल को उद्घाटन करने का काम कीजिएगा। सोचिए, 2014 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया, 2019 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, लगातार 2014 के बाद विधानसभा चुनाव हो गए बिहार में 2 बार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार भी मोतिहारी की चाय की याद नहीं आई। इसीलिए मोतिहारी के लोग सड़क पर बैठ गए, चौराहे पर स्टोव लगाया और उसके बाद फीकी चाय की दुकान खोल ली, याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री, ना तो आपकी मिल खुली ना ही आपकी चाय बनी, इसीलिए आप तो आए नहीं चाय पीने, तो आइए आपके नाम पर दूसरे लोगों को फीकी चाय पिलवा दी जाए। दोस्तों, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खूब पोस्टरबाजी भी हो रही है। अब चुनाव है तो पोस्टरबाजी तो होगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने देखिए मोदी के स्वागत में कुछ इस तरह से पोस्टर्स शेयर किए सोशल मीडिया में और लिखा, झूठ बोलने आज बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को जमीन की ओर खींचता है, चुनाव कर्षण बल व्यक्ति को बिहार की ओर खींचता है। मतलब लालू यादव ने कह रहे कि जब जब चुनाव आता है मोदी को चुनाव का जो बल है वो बिहार में खींच लाता है। तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्टर शेयर किया है दोस्तों, बंद है चीनी मिल, चाय के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखकर, और ऊपर तेजस्वी यादव लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी वादानुसार बिहार में चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की तो उपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं।
तो चीनी मिल का ये वादा सोशल मीडिया में तो कम से कम मोदी को उनके अधूरे वादे की याद दिला ही रहा है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनावी रैली में वो तमाम बातें बोलने की कोशिश की दोस्तों, जिसको लेकर लगातार ये जो मौजूदा एनडीए सरकार है वो सवालों के घेरे में है। और जो तेजस्वी यादव जिसको मुद्दा बना रहे हैं और वो है उद्योग व्यापार। दोस्तों बार बार पीएम यहाँ पर बता रहे थे कि 2005 की सरकार जब थी, यानी कि लालू यादव की सरकार थी, तो क्या होता था, अब जब उनकी सरकार बनी तो क्या होता था। एक लंबा चौड़ा आंकड़ा उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दे रहे थे कि पिछली बार की जो यूपीए सरकार थी उस वक्त बिहार को कितना कम पैसा दिया जाता था, और अब जो है एनडीए सरकार उसने बिहार को कितना ज़्यादा पैसा दिया। मोदी भी उसका बखान कर रहे थे। सुनिए कैसे मोदी ने बिहार को लेकर ये बात बोली। दोस्तों इसीलिए आप इसे सुनिए क्योंकि ये सुनकर आपकी जुबान पर भी ये बात आएगी कि पैसा क्या किसी के मामा के घर से आया है। क्योंकि 2014 से पहले भी जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के वादे किया करती थी या दावे किया करती थी कि हमने इस राज्य को इतना पैसा दिया, तो प्रधानमंत्री नहीं बने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि पैसा क्या मामा के घर से आया है। मोदी पैसा नहीं दे रहे हैं बिहार को, भारत सरकार पैसा दे रही है, और भारत सरकार का पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। और केवल बिहार को नहीं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि वो देश के हर राज्य को पैसा दे। सुनिए मोदी ने इस मामले में क्या कहा। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं साथियों। यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा, ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा।